कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस बात का जो भी पुण्य बनता है वो हम आपके चरणों में अर्पण करें। सब माता बहनी बालक बड़े बुजुर्ग भक्त लोग सब इस भाव से इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जो भी पुण्य बनता है वो श्री ब्रह्म शंकर महाराज जी को इसी भाव से आपसे निवेदन है। थोड़ी देर हमें विश्वास है टोमो कर लियो भाई कहे ना लुंडा है बेरे कौन बैठी सब श्री कृष्ण गोविंद हरे जीवन में जो कुछ होता है, मानव को जो सुख दुख मिलता है, उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है। मानव अल्पज्ञ है,
वो भविष्य को नहीं जानता। अब तनिक पीछे की ओर दृष्टि डालकर देखो तो विधि की योजना का पता चलता है। तो जो कुछ होता है भले के लिए ही होता है, ऐसा मानकर सुख दुख का भोगना चाहिए। विधाता दुख शिक्षा के लिए देता है और सुख मानवता की परीक्षा के लिए। जब भगवान कृपा करते हैं तो उसके सारे बंधनों को काट देते हैं। जहां जहां उसका बंधन होता है वहीं वहीं वो कुल्हाड़ चला देते हैं। फिर आखिरकार रो के भगवान की तरफ चलना पड़ता है। सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, अपना दरवाजा खुला कर देते हैं। कृपा है, अगर वो कृपा ना करें तो हम इसी में फंसे रहें। तेरे ही भरोसे मेरा चलता गुजारा रहूं, तेरी शरण गाऊं तेरे ही भजन मेरे सावरिया सावरिया। तेरे ही भरोसे मेरा चलता गुजारा। महाभारत में एक प्रसंग आता है उपमन्यु जी का। वो गुरु जी की चरणा आश्रित हुए वेद पढ़ने के लिए। उन्होंने कह दिया गाय चराओ। तो उनकी बहुत सी बड़ी गौशाला थी, जंगल में चले जाते और गाय चराते। 15 दिन बाद आए तो बड़े हष्ट पुष्ट। तो उन्होंने कहा तुम हष्ट पुष्ट कहते हो? तो उनका गुरुदेव भिक्षा मांग लेते हैं। बोले बिना गुरु आज्ञा के भिक्षा कैसे पाते हो? हमने तो आज्ञा नहीं करी। 15 दिन फिर चराने के लिए गए, जब आए फिर हष्ट पुष्ट। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? बोले गौओं का दूध पी लेते हैं। बोले गौएं हमारी हैं, हमारी आज्ञा के बिना तुम कैसे दूध पी लेते हो? 15 दिन के बाद फिर आए, फिर स्वस्थ। तो उनका तुम स्वस्थ कैसे हो? तो उनका बछड़ों को जो फेन निकलता है उसे चाट लेते। बोले हमारे बछड़े दयालु बहुत है, तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, मेरी बिना आज्ञा कि तुम ऐसा। अब ये सब बंद हो गया तो उनको ज्ञान नहीं था। अकौड़े का वृक्ष होता है, छोटा सा पौधा, उसमें फूल होते हैं, भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। वो उनके पत्ते खा ले और वो जहरीले होते हैं। तो उनकी आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। 15 दिन बाद गए नहीं तो शिष्यों के साथ खोज की, जहां गौएं चरा रहे थे आवाज लगाई तो उनका गुरुदेव मैं कुआं में पड़ा हुआ हूं। कैसे? मुझे पता नहीं, किसी वृक्ष के हमने पत्ते खा लिए जिससे हमारी आंखों की ज्योति चली गई और मैं इस अंधेरे कुएं में गिर गया। तो उन्होंने मंत्र बताया अश्वनी कुमार जी का कि इस मंत्र का जप करो, उच्चारण करो। देखो अभी देव वैद्य अश्वनी कुमार आ जाएंगे, महाभारत में इसकी कथा। तो जे ही उच्चारण किया अश्वनी कुमार आ गए। उन्होंने दिव्य पुए की रचना की औषधि मिला के और कहा खा जाओ। तो उनका आप नहीं, गुरु आज्ञा के बिना अब कभी अपनी जबान में कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया मैंने गुरु आज्ञा का उल्लंघन किया। 15 दिन उपवास करके मुझे गुरु जी के पास पहुंचना चाहिए था और फिर वो मुझे उपदेश करते क्या खाना है, तब मैं खाता। लेकिन मैंने अपनी मनमानी की, आज के बाद कभी नहीं। तो बोले फिर अंधे बने रहोगे? तो उनका जन्म भर अंधा रहना ठीक है, लेकिन गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो उनके गुरुदेव ने कहा पालो। तो जे भी पुआ पाए तो उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हो गई, बाहर निकले और गुरुजी ने गले से लगाया तो बिना पढ़ाए चारों वेद उनके हृदय में स्फुरित हो गए। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कृपा से बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान आ जाएगा जी।